चलिए शुभारंभ करते हैं अपना सबसे पहला आज का क्वेश्चन। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2025 में दिए गए हैं कितने लोगों को पद्म पुरस्कार? तो हम कहेंगे यहां पर ऑप्शन रहेगा 139, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें बात की जाए तो आपके पद्म पुरस्कार 139 हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो 7 हैं, पद्म भूषण की बात करें तो 19 है और पद्म श्री की बात करें तो 113 दिए गए। तो जितने हिसाब से दिए गए हैं ना वो भी हमने आपको आपके सिक्कों से बता दिए, आप उनको भी याद कर सकते हो। सेकंड आता है 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? अब कितने नागरिकों को, देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पद्म विभूषण से कितने, 7 लोगों को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बोल्ड ईगल निम्न में से किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो बोल्ड ईगल है, बोल्ड ईगल को देख लो। बोल्ड ईगल किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी? तो हम कहेंगे अमेरिका, यूएसए के द्वारा बोल्ड ईगल को अपना क्या किया गया है? राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में प्रिट्ज पुरस्कार 2025 किसने जीता है? देखो प्रिट्ज का जो पुरस्कार होता है वो 2025 का है, आपके लियू जियाकुन के द्वारा जीता गया है। किसने? लियू जियाकुन ने जीता है। और प्रिट्ज पुरस्कार को ही नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, या फिर इसको आप ध्यान रखिएगा प्रिट्ज पुरस्कार लियू जियाकुन के द्वारा भी 2025 में हासिल किया गया है। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया, वह किस राज्य में है? तो माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ये बहुत प्यारा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, और अगर कभी आए कि मध्य प्रदेश में तो है लेकिन कहां पर है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। तथा यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय पार्क भी बन गया है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो कि वो भी मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब की भारत ने किस देश को हराया है? तो हम कहेंगे भारत ने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। और आप देख सकते हो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कैसी होती है। इसका आयोजन की बात करें तो पाकिस्तान और यूएई में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के दौरान किया गया था। इसका संस्करण की बात करें कौन सा था? 9वां संस्करण था। विजेता इसमें भारत रहा है और तीसरी बार भारत विजेता रहा है। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा जी थे। उप विजेता मतलब कि टीम भारत ने तो जीता हुआ है, विजेता रहे, लेकिन उप विजेता भी एक होता है, तो न्यूजीलैंड जो है उप विजेता है, क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड को ही हराकर हासिल किया हुआ है। मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? तो रोहित शर्मा को मिला है, जो कि भारत के हैं। प्लेयर ऑफ द और सीरीज की बात करें तो रचिंद्र रविंद्र को न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बैट अवार्ड रचिंद्र रविंद्र को ही न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। विजेता राशि कितनी मिली है? तो 20 करोड़ रुपए विजेता राशि मिली है, मतलब भारत को 20 करोड़ रुपए मिली है ना। और इसका आईसीसी चैंपियनशिप 2019 का जो आयोजन है वो कहां पर? भारत में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो भाई ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। ऑस्कर अवार्ड से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ऑस्कर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की बात करें तो अनोरा को मिला हुआ है। कौन सी? अनोरा को मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है ऑस्कर अवार्ड में ही ये संस्करण कौन सा था? 97वां संस्करण था। इसका आयोजन लॉस एंजल्स मतलब यूएसए में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला हुआ है, जिसके निर्देशक की बात करें तो सीन बेकर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी जो कि द ब्रूथलिस्ट हैं। और बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन को भी मिला है, अनोरा की है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरण कल्किन है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो साल्दाना है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर है। अब इनमें से आपको 3 से 4 पॉइंट याद कर लेना है। पहला पॉइंट कौन सा संस्करण था, आयोजन कहां पर हुआ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, अनोरा है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यहां बात की जाए तो मिकी मेडिसन। इन तीनों को आपको याद कर लेना है, थोड़ा सा यहीं से आ सकते हैं। IFFA अवार्ड 2025 मतलब कि अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला हुआ है। किसको? कार्तिक आर्यन को मिला है। अब हम थोड़ा सा IIFA अवार्ड के बारे में बात करें। यह पुरस्कार फिल्म एवं मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष का संस्करण कौन था? तो 25वां संस्करण था। इसका आयोजन जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ
जो सेंटर फिल्म है वो आपकी लापता लेडी है। अगर आप लोग नहीं देखे देख लेना, अच्छी है। लापता लेडीज को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को मिला हुआ है भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल को मिला हुआ है भूल भुलैया 3 के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव है भूल भुलैया 3 के लिए। और IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लापता लेडीज में फिल्म ने जीते हैं। इनमें से कुल 10 पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। बात करेंगे IQ एयर की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है। दुनिया का वायु प्रदूषित शहर की बात करें कौन सा है, तो IQ एयर वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार तो हम कहेंगे बर्नीहाट। अब बर्नीहाट कहां पर है, मेघालय राज्य में है। दुनिया का सबसे प्रदूषित आपका शहर के रूप में जाना गया है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो हमारी नई दिल्ली आ जाएगी, है ना। IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल हैं। जारी कौन करता है, IQ एयर जारी करता है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीघाट मेघालय में है और प्रदूषित राजधानी दुनिया की नई दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि भारत बहुत ज्यादा प्रदूषित शहरों में आता है। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है, तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब की बात कर रहा है तो हम कहेंगे एंजेला स्वामी ने जीता है। किसने, एंजेला स्वामी ने। और राजस्थान की बीकानेर शहर की रहने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। देश की पहली महिला विधि सचिव है तो अंजू राठी राणा बनी है। कौन, अंजू राठी राणा जी बनी हुई है। निम्न में से कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। दुनिया में जो 7 महाद्वीप है उन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों को फतह कर लिया है और सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन बनी हुई है। कौन, काम्या कार्तिकेयन बनी हुई है। तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, आपको पता नहीं होगा तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है UPSC नट। आप इस पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा यहाँ पर कोर्सेज में हमने बहुत पॉपुलर क्विक रिवीजन PDF नोट्स बनाया है, उसको आप लोग ऐप पर जाके एक्सेस करके देख पाओगे। करंट अफेयर का सेशन आप लोग देख ही रहे हो ऐप पर, तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का ऐसा एक राज्य है जहां पर समुद्र पर भारत के पहले गिलास का ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, आपका तमिलनाडु राज्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। तो असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को घोषित किया जाएगा। और प्रथम राजधानी कौन सी है, दिसपुर वर्तमान में राजधानी असम की, लेकिन अब डिब्रूगढ़ को भी राजधानी दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया जा रहा है। कौन आजाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आजाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड राज्य बना हुआ है। उत्तराखंड राज्य के बाद पहले भी कौन सा था, गोवा था, जहां पर UGC लागू था। लेकिन अभी उत्तराखंड राज्य भी आजाद भारत में, मतलब आजादी के बाद तो समान UGC जो लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बन गया है। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की बात की जाए तो आपका शौरेंग जिला बन गया है। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में किस ब्रांड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 जो आपकी टॉप 500 कंपनियां हैं उनको रिपोर्ट में किस ब्रांड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो एप्पल को पहला स्थान। जो एप्पल कंपनी है, एप्पल को क्या हुआ है, खाने वाला से नहीं कह रहा हूं, एप्पल कंपनी की बात कर रहा हूं ना, आईफोन वगैरह की। तो एप्पल जो कंपनी है उसको पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। तो भारत में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा होगा डेटा सेंटर, तो हम कहेंगे गुजरात राज्य में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है। कौन AI से निर्मित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका एवं मॉडल बन गई है। तो गायिका और मॉडल जो है AI से निर्मित है, माया नाम की बन गई है। कौन, माया, नाम ही है माया, है ना, सबको अपने जाल में फंसा ले। इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपके भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। थोड़े से वर्ड ऊपर नीचे लिखे हो सकते हैं मात्रा, तो लेकिन आप उसको स्किप करो, हम कंटेंट को देखो, कंटेंट आपका कैसा है, बस बात खत्म। निम्न में से किसे भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है। तो भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा की बात करें तो टाटा ग्रुप को, किसको, टाटा ग्रुप को दिया गया है ना। और टाटा ग्रुप को वैसे ही आप लोग समझते होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा नाम जाता है टाटा ग्रुप का। तो टाटा ग्रुप को भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा है। कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी को लॉन्च करने वाला है। तो महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जो अपनी
पनडुब्बी, मानव पनडुब्बी को क्या कर रहा है, लॉन्च करने वाला है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट आता है कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए, तो कनाडा के भी हाल ही में मार्क कर्नी जो प्रधानमंत्री हैं वो चुने गए थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे मंत्रालय के एक विभाग ऐसा है जिसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम IRFC कहते हैं, दूसरा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जिसे हम IRCTC कहते हैं। इन दोनों को ही कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखो, हो सकता है दोनों क्वेश्चन जगह एक ही ऑप्शन डाल दे या दोनों डाल दे या 4 ऑप्शन नवरत्न के डाल दे, एक पूछ लेने में से कोई नहीं है, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, याद करना होगा IRFC को और IRCTC को, CTC को, दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने दिया था रेलवे मंत्रालय के 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी का दर्जा। इसमें भारत की नवरत्न कंपनी की संख्या अब 26 हो चुकी है, बढ़कर कितनी 26 हो चुकी है। और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC कहते हैं, इसकी स्थापना 1999 में नई दिल्ली मुख्यालय है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC की स्थापना दिसंबर 1986 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहां बना है, वही वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का पहला है और विश्व शांति केंद्र आपके हरियाणा गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है, तो भाई अंग्रेजी को, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की USA की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीधी सीधे पूछा जा सकता है सेम टू सेम कि भारत ने किस वर्ष टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है, तो हम कहेंगे 2025, इसी वर्ष तक 2025 तक टीबी मुक्त लक्ष्य को रखा हुआ है। किस शहर में भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भारत की सबसे ऊंची है आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। थोड़ा नेट से देख लेना, बहुत भव्य है और अच्छी भी दिखती है, ठीक है, बहुत बढ़िया मूर्ति है। नेक्स्ट आता है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है, दुनिया की सबसे लंबी है एक्सप्रेसवे सुरंग और ये कौन से किया है, चाइना के द्वारा किया गया है। किस देश के मकरान को अपनी नई राजधानी के रूप में निर्मित किया है, तो मकरान से आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए, मकरान को अपनी नई राजधानी ईरान के द्वारा घोषित किया गया है। ध्यान रखिए भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, कौन से स्थान पर है, तो भारत वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड के लेवल पर कॉफी का कौन से सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, तो हम कहेंगे 7वें स्थान पर, कौन से 7वें स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है बन चुका है। नेक्स्ट आता है कि पहले खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो पहले खो खो विश्व कप का खिताब भारत के द्वारा जीता गया। किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई, ग्रीन हाइड्रोजन हब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं हरियाणा राज्य में आधारशिला ग्रीन हाइड्रोजन हब की सबसे पहले रखी गई है। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 85वां स्थान मिला है। मतलब कि अगर आपके पास 85वें स्थान पर अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे पासपोर्ट सूचकांक 85 देशों में भारत सबसे शक्तिशाली बना हुआ है। पहले स्थान पर कौन है, अगर कोई बता सकता है तो जल्दी कमेंट करके बताओ पहला स्थान किसको मिला हुआ है। हाल ही में इसरो के नए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, तो इसरो के नए प्रमुख के रूप में बी नारायण को यहां पर नियुक्त किया गया था। कौन अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के पहले पुरुष फुटबॉलर बने, तो विश्व के पहले हैं और पुरुष फुटबॉलर हैं और अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है ना, इनका नाम है लियोनल मेसी। क्या नाम है, लियोनल मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट आता है खो खो विश्व कप 2025 के लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या था। देखो खो खो विश्व कप में भारत को पहला स्थान मिला है, ये तो चलो बात ठीक है, लेकिन इसका शुभंकर क्या था, तारा और तेजस इसका शुभंकर था। क्या था, तारा और तेजस इसका शुभंकर था खो खो विश्व कप का। हाल ही में MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो MRF के शुभमन गिल को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लिया, वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो शरद कमल के द्वारा संन्यास लिया गया है वह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लिया वह किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की मंजूरी दी, तो हाल ही में मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना की बात करें तो उत्तराखंड राज्य ने आपको क्या दी है, मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन स्टेट ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है, तो भारतीय नदियों में 6327 डॉल्फिन है। कितनी
6327 जो है डॉल्फिन है। इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2397 लगभग 2400 डॉल्फिन पाई जाती हैं। बिहार में 2220 डॉल्फिन है। पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन है। असम में 635 डॉल्फिन है। झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों मिलाकर 95, पंजाब में 3 जो कि सबसे कम है। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस नदी में रहे, तो गंगा नदी में सबसे ज्यादा आपकी डॉल्फिन है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिल्ली की सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देने का फैसला किया है। तो गरीब महिलाओं को दिया जाएगा 2500 रुपए प्रति माह, और ये जो है समृद्धि योजना के तहत दिया जा रहा है, समृद्धि योजना के तहत दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया था। तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनकी आत्मकथा है दिया सलाई, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जो कोविंद ने उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी की ये आत्मकथा है, किसकी, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई, और इसका जो लॉन्चिंग है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यामांडू ओरेसी, यामांडू ओरेसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सर्विसेज आपकी बात की है तो प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल की, तो संस्करण आज 38वां था। आयोजन उत्तराखंड के 12 शहरों में किया गया 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। शुभंकर था मास्कोट, मोली उत्तराखंड की राज्य पक्षी, और थीम थी हल्ला धूम धड़ाका। क्या थी थीम? हल्ला धूम धड़ाका थीम थी। पदक तालिका में शीर्ष टीम सर्विसेज को मिला हुआ है। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज टीम को ही प्राप्त की गई है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लो। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली तटीय और बेदर पक्षी जनगणना शुरू की है? तटीय पक्षी और बेदर जो आपकी जनगणना है वो आपकी गुजरात राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। किस दिन पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाया गया? पहला लोकपाल दिवस के रूप में 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया था? 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया गया है। 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा जीता गया है। किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण की मंजूरी दी गई है? दुनिया के सबसे बड़े बांध की मंजूरी की बात कर रहा है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर दी गई है। कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध का निर्माण जो है किया जा रहा है। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला पंजाब का कौन सा राज्य बन गया है? तो पंजाब का राज्य की बात करें तो पंजाब का चौथा राज्य बना है। कौन सा? पंजाब का चौथा राज्य जो है आपका बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? दुनिया का सबसे गरीब देश की बात करें तो दक्षिणी सूडान। कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दक्षिणी सूडान एक ऐसा देश है दुनिया का सबसे गरीब देश की श्रेणी में आता है, जिसकी राजधानी जूबा है। क्या राजधानी है? जूबा जिसकी राजधानी है। इस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया। तो कौन से देश ने किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र? हम कहेंगे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है? संक्रामक रोग प्रयोगशाला है दक्षिण भारत की पहली आपकी कर्नाटक की बेंगलुरु में स्थापित की गई है। हाल ही में जारी इंडेक्स के अनुसार भारत का सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर इन ऑप्शनों में कोलकाता कहा जा रहा है कि सर्वाधिक भीड़ वाला शहर है। नेक्स्ट आता है कि किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष तो बात करें पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया। कौन सी? पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो चीन देश आपका टॉप पर है। एशियाई शीतकालीन खेल की बात करें तो संस्करण 9वां था। आयोजन हर दिन चीन में ही किया गया है। आपकी बात करें शुभंकर की तो बिंबी और निनी शुभंकर थी। आदर्श वाक्य था ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। पदक तालिका में चीन को कुल 85 पदक मिले हैं, दक्षिण कोरिया को कुल 45 पदक मिले हैं, और जापान को 37 पदकों के साथ प्राप्त स्थान जो है पहला, दूसरा, तीसरा प्राप्त हुआ है। टॉप पर कौन रहा? चाइना रहा है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? एआई यूनिवर्सिटी भारत की महाराष्ट्र राज्य में बनने जा रही है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाई मृत्यु को लागू करने वाला है ना, डेथ का अधिकार, राइट टू डेथ की बात कर रहा है। भारत का पहला राज्य आपका कर्नाटक राज्य बनेगा, मृत्यु का जहां पर अधिकार लागू किया जाएगा।
एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो एआई शिखर शिखर जो आपका एक्शन शिखर सम्मेलन है आपका फ्रांस में आयोजन किया गया था। आयोजन की बात करें फ्रांस में किया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। संस्करण इस बार का तीसरा था। अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी। तो ऐसा आ सकता है कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारत ने की थी और आपके साथ में फ्रांस, दोनों ही देशों ने अध्यक्षता को किया था। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और 100 देशों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ था। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार साउथ सूडान, मतलब कि दक्षिणी सूडान में, जो कि सबसे गरीब देश भी है। भारत की रैंक 96 है। क्या है? भारत की रैंक की बात करें तो 96 नंबर पर है। साउथ सूडान जो है आपका, दक्षिणी सूडान जो है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में देखें। सीधी सी बात है, जहां सबसे ज्यादा गरीबी होगी वहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या होती है? जहां गरीबी जहां सबसे ज्यादा होती है वहां भ्रष्टाचार बढ़ता है। जहां अमीरी होती चली जाती है वहां भ्रष्टाचार भी कम होता चला जाता है, क्योंकि सबके पास पैसा होता है तो भ्रष्टाचार होने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान पर आया। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? सबसे पहले समझो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब भारत का स्थान कौन सा है? भारत 38वें स्थान पर है। तो दोनों चीजें याद कर लीजिए। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो 2025 में 8वां हिंद महासागर मस्कट में हुआ है। अब मस्कट किसकी राजधानी? तो मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान के मस्कट में हुआ है और 8वां इस वर्ष का संस्करण था। शुरुआत 2026 में हुई थी। संबोधन करता इस वर्ष के विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज यात्रा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला हुआ है? तो गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खोला गया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? तो मतलब कि पहला देश और भी है। तो पहला देश आप लोग मुझे बताओ, है ना? पहला देश आप लोग मुझे बताओ, मुझे नहीं पता है कौन सा है पहला देश। आप लोग बताइए कौन सा है डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश की बात करें हम कहेंगे भारत है। दुनिया ने दूसरा देश कौन सा है? भारत है, जो डिजिटल पायलट लाइसेंस को शुरू किया है। पहला देश कौन सा है आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? बढ़िया क्वेश्चन है, बजट से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो 8.08 लाख करोड़ का, कितना? 8 लाख करोड़ का रुपए का यहाँ पर 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट 25-26 के लिए पेश किया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की बात करें तो सुरेश कुमार खन्ना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया है? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, भारत देश के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि भारत तब क्या है? उच्च शिखर पर पहुंच रहा है। किसने हाल ही में आयोजित विजय हजारे टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो विजय हजारे टूर्नामेंट का खिताब आपके कर्नाटक राज्य ने जीता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सेबी का 11वां अध्यक्ष तोहिन कांटा पांडे को बनाया गया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1988 में सेबी एक्ट अधिनियम 1992 के तहत वैधिक मान्यता अनुसार 30 जून 1992 को मिली थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका कार्य क्या है? तो शेयर बाजारों में निवेशों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं और नियम है उनको निष्पादन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो देखो 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड में कॉन्क्लेव फिल्म को सबसे बेस्ट अवार्ड जो है प्राप्त मिला हुआ है। देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? देश का ऐसा राज्य है जो मणिपुर है, जहां पर सबसे ज्यादा मणिपुर में 11वीं बार, कहां पर? मणिपुर में 11वीं बार जो है राष्ट्रपति शासन नेशनल इमरजेंसी जो आपके प्रेसिडेंटल इमरजेंसी जो है लागू की गई है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया। इसका नाम क्या है? तो आईसीसी चैंपियनशिप 2025 का जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसका नाम है जीते बाजी खेल के। क्या है? जीते बाजी खेल के ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज हुआ है। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहां पर मनाया गया? तो ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट था भारत टेक्स और इसका आयोजन आपकी नई दिल्ली में किया गया है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहां पर किया गया था? तो ईस्ट फ्यूजी मैनुअल प्रशिक्षण कैंप शिजुओका प्रांत जापान में इस वर्ष किया गया था। भारत में नहीं किया गया है, जापान में किया गया है। धर्म गार्जियन है भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है।
चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र को बयां किया गया है? तो दक्षिणी ध्रुव का। आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा 3 अपना गया था, वहां पर रोवर प्रज्ञान काम कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव का उसने मानचित्र को बनाया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 से लॉन्च किया गया था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई 23 अगस्त 2023 को। चांद पर कहां पर उतरा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरा था। रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान था, और लैंडर का नाम विक्रम था। तो इन सारे फैक्टों को याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो कार्यकाल इनका 1 साल बढ़ा दिया गया। नीति आयोग के कौन है? ये आपके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम क्या है? अनुवादक, ट्रांसलेट की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा। और यहाँ पर वैकेंसी भी खूब निकल रही है, एक बार जाके देख लो, है ना। ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी खूब निकलते हैं, देख सकते हो। तो अनुवादक की सुविधा से देश की पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा बन चुकी है। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दीबा मरकर टीका बनाया? दीबा मरकर टीका जो है अब का लंपी वायरस से बचाव के लिए बनाया गया है। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शतरंज टूर्नामेंट का खिताब R प्रज्ञानंदन के द्वारा जीता गया है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन बने हैं? तो भाई शुभांशु शुक्ला आप पहुंच चुके हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिंदी में बाकायदा वार्तालाप भी की। इन्होंने अपनी वॉइस में, मतलब इन्होंने अपने वीडियो के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि भारत इतना भव्य दिखता है ऊपर से, और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, ऊपर से देखने पे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है। बढ़िया बात की, दिल को थोड़ा सुकून मिला है। और जब पहली बार उनका नाम तो नहीं आ रहा है, कौन गए थे? शायद राकेश शर्मा गए थे, शायद, मुझे याद आ रहा है, लेकिन हो सकता है नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो। जब इंदिरा गांधी ने उन्होंने बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने पूछा था कैसा दिखता है ऊपर से भारत, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो समझ रहे हो? तो दोनों ही लोगों ने एक तरीके से भारत का भव्य तरीके से वितरण किया हुआ है, एक तरीके से संबोधित किया हुआ है, अच्छा लगा। तो शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बने हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भोपाल में नहीं बन रहा है, तमिलनाडु में भी नहीं बन रहा है। इन दोनों ऑप्शनों में आप मुझे कमेंट करके बताओ कहां बन रहा है, ठीक है। चलो इसका आंसर आप मुझे बताओ। हाल ही में किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? तो किस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? आप कहेंगे राम जन्मभूमि मंदिर के कौन थे? पुजारी थे, और सत्येंद्र दास जी इनका निधन हो गया है हाल ही में। किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेला का आयोजन आपके हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत एवं मिस्र के बीच में किया गया था। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार की बात करें तो जोमिल वारिकन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए में आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 50.65 लाख करोड़, सॉरी 50.65 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर आय का और खर्च का इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने लक्ष्य को रखा है। और किसका है ये केंद्र सरकार का है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का तो पहले ही बता दिया ना। केंद्रीय बजट 25-26 में सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? ये तो वित्त मंत्रालय को दिया गया है। और 2025-26 की थीम की बात की जाए तो सबका रोजगार कौशल प्रशिक्षण 2025 बजट की थीम थी। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन की बात करें उत्तराखंड में किया गया था। और 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपके गोवा में किया गया था। 39वां कहां होगा? तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, बाकी और भी लोगों को पता चल जाएगा। भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य जो है सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य है। वर्तमान में 91 से ज्यादा हमें लगता है कि रामसर स्थल हो चुके हैं। हालांकि एग्जाम से पहले रामसर स्थलों पर एक हम वीडियो ला देंगे, क्योंकि एग्जाम में रामसर स्थलों से टॉपिक से कुछ क्वेश्चन तो आ जाते हैं, तो इनको हम देख लेंगे। क्योंकि एक ही दो फंस गए एक वीडियो देखने से तो मजा आ जाएगा। सारे रामसर स्थल हम देख लेंगे, आप टेंशन लेना है। हम 15 जुलाई तक एक वीडियो ला देंगे, ठीक है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को प्राप्त किया गया है।
नेक्स्ट आता है इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष बने हैं 11वें नंबर के। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो 1939 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा, सीआरपीएफ का क्या है, सेवा और निष्ठा आदर्श वाक्य है। एशियाई विकास बैंक जो एडीबी बैंक है उसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मासात्सुगु असाकावा, ये जो आपके एशियाई विकास बैंक है उसके अध्यक्ष बने हैं। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में स्थान प्राप्त किया हुआ है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर रूस है, ध्यान रखिएगा, और तीसरे स्थान पर आपका चाइना है, चौथे स्थान पर अपना भारत है, इंडिया है। तो आपको चारों थोड़ा सा याद रखना है, यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से, रूस यूएसए का रूस के साथ चलता रहता है तो यूएसए रूस आ गया, चाइना का इंडिया के साथ चलता रहता है टकराव तो चाइना और इंडिया आ गया। तो ऐसे याद कर लो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, देखो 22 वर्ष का गणतंत्र दिवस जो था 2025 का, थीम क्या थी, तो थीम थी स्वर्णिम भारत एवं विरासत और विकास। क्या थी, स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास जो है इस वर्ष की थीम थी और थीम इंपोर्टेंट है। दूसरा है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया था, तो देखो 76वां गणतंत्र दिवस था, भारत में विदेशी सेना के द्वारा कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर कहां पर आपका परेड हुई थी, तो हम कहेंगे कर्तव्य पथ पर परेड हुई थी। लेकिन पूछा जा सकता है किस विदेशी सेना ने, तो हम कहेंगे इंडोनेशिया की, कौन सी, इंडोनेशिया की सेना के द्वारा यहां पर परेड में हिस्सा इस वर्ष लिया गया था। नेक्स्ट आता है कि 76वें गणतंत्र दिवस में पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। अब कौन सी मिसाइल का, तो मिसाइल प्रलय, ब्रह्मोस का नहीं है, बहुत सारे लोग ब्रह्मोस पर टिक लगाने लगे होंगे, ब्रह्मोस का नहीं है, प्रलय मिसाइल का पहली बार जो है प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट आता है कि अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति की बात करें तो जेडी वेंस बने हुए, कौन बने हैं, जेडी वेंस बने हुए हैं। और हम बात करें जेडी वेंस, तो ये इनकी जो पत्नी है ऊषा वेंस, वो अब की भारत से संबंधित है, भारत में भी आंध्र प्रदेश संबंधित है। खैर इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति की बात किया है तो जेडी वेंस बने हुए हैं। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सबको पता है, लेकिन नंबर पूछेगा कौन से नंबर के हैं, तो 47वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया, भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस की बात कर रहा है, कब मनाया, हम कहेंगे 16 जनवरी 2025 को मनाया था। अब ये देखो पहली बार मनाया गया है तो इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहला लोकपाल स्थापना दिवस था और 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कहेंगे पीसी घोष थे, कौन थे, पीसी घोष थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोकसभा के, लोकपाल के, तो हम कहेंगे एएम खानविलकर है, कौन है, एएम खानविलकर लोकपाल के प्रथम वर्तमान अध्यक्ष हैं। और लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो हम कहेंगे पीसी घोष थे। और स्थापना दिवस 16 जनवरी 2014 को मनाया गया था स्थापना, लेकिन पहली बार स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाई गई है। तो लोकपाल की स्थापना कब हुई थी, 16 जनवरी 2024 को की गई थी, लेकिन पहली बार स्थापना दिवस कब मनाया गया, 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है कि कौन सी महिला क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई है, तो महिला क्रिकेटर है और इन्होंने सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बनी है, तो हम कहेंगे स्मृति मंथाना बनी हुई। कौन बनी है, स्मृति मंथाना बनी हुई है। नेक्स्ट आता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, तो खिलाड़ियों की बात की जाए तो 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ियों की नाम बात की जाए तो मनु भाकर निशानेबाजी में, डी के शतरंज के क्षेत्र में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के क्षेत्र में, और आपके परवीन कुमार पैरा एथलीट के क्षेत्र में। ये 4 आपके ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उनको दिया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है, इसकी स्थापना 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कर दिया गया है। तो मतलब कि राजीव गांधी खेल रत्न से नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान में कर दिया गया 2021 में। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए नगद राशि के रूप में पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रकार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो विश्वनाथन आनंद। कौन है, विश्वनाथन आनंद के द्वारा इस पुरस्कार को प्रथम बार प्राप्त जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है,
अर्जुन पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो हम कहेंगे 34 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कितने? 34 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी माका, क्या है? माका ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान की गई है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है, जिसे हम शॉर्टकट में माका ट्रॉफी भी कहते हैं, किस यूनिवर्सिटी को दी गई है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता को मिली है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उपविजेता को मिली है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को भी मिली हुई है। तो हम कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी वाला हो जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी को आपकी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी को प्राप्त दी गई है। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 25 का टाइटल की बात की जाए तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। किसने? अनाहत सिंह ने जीता हुआ है। नेक्स्ट आता है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा है? तो ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य देश के रूप में बात करें कौन सा रहेगा? हम कहेंगे इंडोनेशिया बना हुआ है। कौन? इंडोनेशिया बना हुआ है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप की बात कर रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके? राजनाथ सिंह के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अब आपको पता होगा जो आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की जो आपकी खाड़ी है ना, उस मैक्सिको की, गलत बना दिया है क्या? हाँ गलत बना दिया है, देखो एक मिनट। यहां पर आप देखोगे तो आप यहां पर आपको इस तरीके से मैक्सिको की खाड़ी मिलेगी। यहां पर कहां पे मिलेगी? यहां पर देखोगे आप, यहां पर मैक्सिको की खाड़ी मिलेगी अमेरिका में। तो अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम प्रस्तावित क्या कर दिया है? अमेरिका की खाड़ी। क्या नाम कर दिया है? मैक्सिको की खाड़ी की जगह नाम जो है अब अमेरिका की खाड़ी जो है प्रस्तावित कर दिया है। नेक्स्ट आता है किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? शून्य पहली एयर टैक्सी है, शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च आपका सरला एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरला एरोस्पेस ने जो है यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा की लेखक कौन है? कौन सी है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा कौन सी है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो हम कहेंगे पंकज मिश्रा है। कौन है? पंकज मिश्रा के द्वारा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो देखो आधार कार्ड वाला जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका आयोग है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO की बात करें तो भुवनेश कुमार जी बने हुए। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? FIDE शतरंज विश्व कप अब 2025 की मेजबानी की बात की जाए तो भारत देश करेगा। कौन करेगा? भारत देश के द्वारा किया जाएगा। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ध्यान रखना है, चाहे मणिपुर का नाम आ जाए, चाहे आपको त्रिपुरा का नाम आ जाए, चाहे आपका यहाँ पर मेघालय का नाम आ जाए, ध्यान रखिएगा इन तीनों राज्यों में कोई सा भी नाम आ जाए या तीनों ही नाम आ जाए, हम कहेंगे इन्होंने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 53वां स्थापना दिवस को मनाया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो किस क्रिकेट टीम ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2025? तो हम कर्नाटक टीम के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आता है कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अभी वर्तमान में आपका अमेरिका जो है, कौन है? अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो सबसे पहले तो ये समझो कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाता है। कब मनाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब इस वर्ष की थीम की बात करें तो हिंदी एकता सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज क्या रही है? हिंदी एकता सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज 10 जनवरी को मनाया गया, इस वर्ष की थीम रही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया है? हनोई। किसको? हनोई को। हनोई को ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हम कहेंगे 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। किसको? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर कहेंगे 17 बच्चों को। कितने? 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में बात कर रहा है। भारत का पहला गिलास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? भारत का पहला है गिलास सी ब्रिज की बात करें तमिलनाडु में बनाया। कहां पर बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया है।
हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन आपका राउरकेला में किया गया। कहां पर? राउरकेला में किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण की बात कर रहा है, कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। ध्यान, कौन कर रहा है? चीन कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित है? बात कर रहा है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित है? तो हम ऑप्शन कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब की बात करें तो एताना बोनमती के द्वारा जीता गया। किसने? एताना बोनमती ने जीता हुआ है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने, किसना है? रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया हुआ है? तो क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से इन्होंने जो है आपका संन्यास लेने का ऐलान जो है कर लिया है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो भाई राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? हम कहेंगे 45 पंचायतों। कितना? 45 पंचायतों को सम्मानित यहां पर किया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में रिश्वत के आरोप में किस देश की अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी एवं अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी किया हुआ है? तो ध्यान रखना है यूएसए। किसने? यूएसए देश ने की अदालत ने रिश्वत के आरोप में गौतम अडानी एवं अन्य के खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट यहाँ पर जारी किया हुआ है। आपको ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ब्राजील या जापान का नाम जरूर आएगा ऑप्शन में भी, आपको यूएसए का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो हम कहेंगे बिहार में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? बिहार राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा, जारी सतत व्यापार सूचकांक कौन सी है? सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 28वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत 28वें स्थान पर है। नेक्स्ट आता है कि जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात आ जाए तो भारत कहेंगे हम 10वें स्थान पर है, ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के रामबन में यह बनकर तैयार हुआ है। कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर के रामबन में यह दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है, ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के रामबन में। नेक्स्ट आता है कि लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से बात कर रहा है तो हम कहेंगे लता मंगेशकर पुरस्कार से रणदीप हुड्डा एवं अमिताभ बच्चन, ये दोनों को ही आपको यहाँ पर क्या किया गया? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा, एक और भी आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें मिथुन चक्रवर्ती को इस समय दिया गया था। नेक्स्ट आता है किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 दिया गया था। 69वें फिल्म फेयर आपका पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो सबसे अभिनेता का खिताब रणबीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए जीता है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में। 2024 में साइबर हमलों के मामलों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत सेकंड स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। साइबर हमलों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनवरी 2025 में चर्चित वायरस HMPV का पहला मामला भारत में कहां मिला है? तो जनवरी 2025 में वायरस HMPV का पहला मामला की बात की जाए तो भारत में बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिला था। किस राज्य में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है? तो जनरेशन बीटा बच्चा है, बीटा नहीं है, बीटा बच्चा है। और जनरेशन बीटा बच्चा 2025 से जितने बच्चे पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा श्रेणी में रखा जाएगा। और जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म जो है आपका मिजोरम राज्य में पहला हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष कैसे चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष की बात करें बहादुर सिंह सगू को चुना गया है। बहादुर सिंह सगू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हम कहेंगे भोपाल में, मतलब कि मध्य प्रदेश में किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के कितने
कितने कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाया गया? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष के बाद? तो हम कहेंगे 40 साल के बाद। कितने? 40 साल के बाद, क्योंकि ये जो घटना है 1984 में घटित की गई थी। 1984 में घटना घटित होने का जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड कचरे को हटाया गया, लगभग 40 साल के बाद हटाया गया है। समझो आप, भोपाल गैस त्रासदी घटना की बात करें 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। यह घटना भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। इस फैक्ट्री में जहरीली गैस जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा हादसा सामने आया था। इस हादसे का मुख्य आरोपी बारेन एंडरसन था, जो कि एक फैक्ट्री का सीईओ भी था। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने तीसरा स्थान को प्राप्त किया था। नेक्स्ट आता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक रंजन। कौन बने हैं? आलोक रंजन जो है आपके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक बने हुए हैं। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो हम कहेंगे इंडिया ए ने। कैसे? इंडिया ए, बी, सी इसमें ऑप्शन में आएगा, तो इंडिया ए के द्वारा दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भाई प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को स्थान की बात करें, भारत को 159, कौन सा है? 159, 169वां स्थान भारत को प्राप्त है। इस वर्ष का संस्करण की बात करें कौन सा था? तो 22वां संस्करण था। इसमें 3 देश टॉप पर है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन टॉप पर है। भारत का स्थान इसमें 159वां है। अंतिम स्थान की बात करें तो इरिट्रिया है, जो कि 180 स्थान पर है। और जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आपके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत को 150वें स्थान पर रखा गया है। किसे 34वें व्यास सम्मान 24 से सम्मानित किया गया? 34वें व्यास सम्मान से सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर 59वां है, जो कि अभी मैंने बताया था, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है। पीएम मोदी ने बदावन बंदरगाह की आधारशिला कहां पर रखी? तो बदावन बंदरगाह सबसे पहले तो ये समझो कहां, किस राज्य में है? तो हम कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में है। तो अब कहां पर आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र राज्य में ही आधारशिला रखी गई है। महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्रशासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? अगर हम बात करें 5 जिले की, तो लद्दाख में है। कहां पर? ध्यान रखिएगा, लद्दाख में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लद्दाख में 5 नए जिले बनाएंगे। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथंग, ये 5 जिलों का निर्माण किया जाएगा। लद्दाख इन 5 जिलों के गठन के बाद देश के जिलों की कुल संख्या जो है 793 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 793 हो गई है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। क्या है? महाराष्ट्र राज्य। यूपीएस के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका नाम है। ओपीएस और एनपीएस को दोनों को मिलाकर यूपीएस कहते हैं। कौन सा? ओपीएस प्लस एनपीएस दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? यूपीएस कह रहे हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है। ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम कौन सी है? ये ओल्ड वाली पेंशन स्कीम है, ये आपकी न्यू पेंशन स्कीम है। दोनों को मिलाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से इसको जाना जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य ने अपनाने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो दूसरी परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो आईएनएस अरिघात है। कौन सी है? आईएनएस आपकी अरिघात पनडुब्बी है, जो कि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा रैंक प्राप्त किया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने 71वां स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है 126 मेडल के साथ। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो आपको एक तो फिजी और तिमोर लेस्टे दोनों ने ही भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया था। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए बात करें तो गोविंद राज पद्मनाथन को चुना गया। किसको? गोविंद राज पद्मनाथन को चुना गया है। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो 43वां यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल की बात करें, वो भी सांस्कृतिक श्रेणी में, तो हम कहेंगे मोईदम बना हुआ है। मोईदम कहां पर है? मोईदम जो है आपका असम राज्य में स्थित है। 40वां बात करें धोलावीरा शहर था। 41 की बात करें शांति निकेतन था। और 42वां आपका होयसल मंदिर था। और 43वां आपका मोईदम बन चुका है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा आपकी 25 जून को की गई है। क्यों की गई है? 25 जून 1975 को भारत की तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया था और संविधान की हत्या की गई थी उस समय। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 25 जून को आपके संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यूपी में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में हाथरस भगदड़ हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। उसकी जांच
करने के लिए किसको अध्यक्षता सौंपी गई है? ब्रजेश श्रीवास्तव को अध्यक्षता जो है सौंपी गई। किसको? ब्रजेश श्रीवास्तव को अध्यक्षता सौंपी गई है। पेपर लीक को पर रोक लगाने के लिए एनटीए के द्वारा कौन सी कमेटी बिठाई गई? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी बिठाई गई थी। लेखा वर्ष के लिए विश्वनाथ गोल्डर समिति भी बनाई गई है। तो ये उत्तर प्रदेश से को समझे थे, तो इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण जो है रुद्रम प्रथम का किया है। किसका? रुद्रम प्रथम का किया गया है। नेक्स्ट आएगा, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? भारत का पहला साहित्य शहर की बात करें, कैसा शहर है? साहित्य शहर है। और साहित्य शहर की बात करें तो कोझिकोड है। कौन सा है? कोझिकोड भारत का पहला साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया है। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर प्रारंभ होगा? तो आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो मोहन चरण मांझी को चुना गया है। थोड़ी ये चर्चा में रहे थे, तो इस बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए। चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? सोर्स कोड का संबंध की बात करें तो बिल गेट्स से। किससे है? बिल गेट्स से आपका सोर्स कोड का संबंध है। नेक्स्ट आता है कि सादा दावा महोत्सव का महोत्सव कहां मनाया गया है? कहां पर आयोजित किया गया है सादा दावा महोत्सव? तो सिक्किम राज्य में मनाया गया। कहां पर मनाया गया? सिक्किम राज्य में सादा दावा महोत्सव का आयोजन किया गया था। शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहां पर खोजा है? शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की बात करें तो मैक्सिको में खोजा गया। कहां पर? मैक्सिको में खोजा गया है। मैक्सिको में चैतुमूल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा कौन सा है? तामजा ब्लू होल को खोजा गया है। इस सतह से 1380 फीट लगभग 420 मीटर की गहराई पर स्थित है। आपको अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी हो चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा आपका आईपीएल का खिताब जीता गया था। और उपविजेता की बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद थी। ऑरेंज कैप की बात करें विराट कोहली को मिला है और पर्पल कैप आपका हर्षल पटेल को मिला हुआ है। तो इन सब चीजों आईपीएल के बारे में है, तो खेल रतन से क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो। भारत सरकार ने किस स्थान पर नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो भाई किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया? तो हम कहेंगे पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी थी? तो पोर्ट ब्लेयर हम कहेंगे अंडमान निकोबार की राजधानी। किसकी? अंडमान निकोबार की राजधानी थी। और भारत सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया है। कहां कर दिया? श्री विजयपुरम कर दिया है। और यह फैसला देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया था। तो सीधी सी बात आप इतना याद रखोगे, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम बदलकर आप श्री विजयपुरम कर दिया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? मतलब कि किसको आपको निर्यात की गई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक की? तो हम कहेंगे फिलीपींस को। फिलीपींस को पहली बार व्यापार किया गया है ब्रह्मोस के साथ और फिलीपींस को मिसाइल सौंपी गई है। सौंपी से बेची गई है, निर्यात किया गया है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? लक्षद्वीप में शाखा खोली है प्राइवेट बैंक ने, कौन सा है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक के द्वारा शाखा खोली गई है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की लेखक की बात करें सैम पित्रोदा है। कौन है? सैम पित्रोदा है, ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक समिति के जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें बिल्किस मीर बनी हुई। कौन बनी है? बिल्किस मीर बनी हुई। और यह पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है। नेक्स्ट आएगी, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जो है दूसरा चरण शुरू हो चुका है? दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है बिहार में, और इसका दूसरा चरण जो है शुरुआत हो चुका है। अब बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में टिक लगा देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि रामायण मंदिर जो है आपका बिहार में बनने जा रहा है। किस कंपनी के द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया? तो ऐसी कौन सी कंपनी इसके द्वारा सर्च जीपीटी? तो हम कहेंगे ओपन एआई। कौन सी? ओपन एआई कंपनी है। ओपन एआई क्या है? ओपन एआई के द्वारा आपका सर्च जीपीटी को लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा नहीं किया गया, वरना गूगल पे टिक आप लोग लगा दो। हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है? ऑपरेशन बॉबी बकेट किसका है? ऑपरेशन बॉबी बकेट वायुसेना का है, और यह उत्तराखंड में भी हाल ही में चलाया गया था। हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो जापान टीम के द्वारा सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 को जीता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। किसको किया है? तो हम कहेंगे आपको गुआना को किया गया है। कौन से? गुआना को किया है।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्मेनिया अंतरराष्ट्रीय ISA का 104वां पूर्ण सदस्य के रूप में नामित जो है किया गया है। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहां पर प्रारंभ हुई है? सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसों की बात करें, लद्दाख में शुरुआत की गई है। कहां पर? लद्दाख में शुरुआत की गई है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को 79वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है पुरस्कार, रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? रतन टाटा ए लाइफ के लेखक की बात करें थॉमस मैथ्यू है। कौन है? थॉमस मैथ्यू की बात करें तो रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 176वां स्थान वैश्विक प्रकृति सूचकांक संरक्षण में मिला हुआ है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? देवेंद्र फडणवीस के द्वारा आपके महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री ने, सीएम ने शपथ ली है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा केंद्र GSEC कहां पर शुरू करने की घोषणा की है? तो गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा केंद्र और यह आपके हैदराबाद, भारत में हैदराबाद में स्थापित करने की घोषणा की है। और एशिया का दूसरा और भारत का पहला सुरक्षा केंद्र, ध्यान रखिएगा, एशिया का दूसरा और भारत का पहला सुरक्षा केंद्र आपके हैदराबाद में है। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहां पर शुरुआत किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक को स्थापित किया गया है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर की बात करें आपका गोरखपुर है। कौन सा है? गोरखपुर है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक दलाई लामा की खुशी के रहस्य के पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक की बात करें डॉक्टर दिनेश सहारा है। कौन है? डॉक्टर दिनेश सहारा के द्वारा दलाई लामा की खुशी के रहस्य नामक जो पुस्तक है जो लिखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित होने के बाद बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो आपकी मुंबई के द्वारा जीती गई है और उप विजेता आपके इस बार मध्य प्रदेश रहा है। नेक्स्ट आएगा ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो भाई ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार की बात करें राम मंदिर उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किस देश ने की है? कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा की बात करें तो रूस के द्वारा अभी वर्तमान में की गई है। 1 जनवरी 2025 को कहां भीख देना अपराध घोषित कर दिया है? भीख देना ही अपराध घोषित कर दिया, भीख लेना नहीं, भीख देना अपराध घोषित आपके मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, क्योंकि यहाँ पर भीख से मुक्त शहर के रूप में उन्होंने घोषित अपने आप को किया हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो आपकी जैसलमेर राजस्थान में आयोजित की गई थी 55वीं बैठक, ध्यान रखिए, GST परिषद की, और इसमें अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड अब तक किस अंतरिक्षयान ने बनाया है? बढ़िया क्वेश्चन है। पार्कर सोलर प्रोब, कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है और यह अंतरिक्षयान था, आपको ध्यान रखना है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार दूध का जो उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है, तीसरे स्थान आपका मध्य प्रदेश है। ये तीनों राज्य आपको याद कर लेना, हो सकता है सिक्योंस में भी पूछ ले दूध के उत्पादन के मामले में।